शिखा क्या हुआ? शेखर ने उसकी बदलती हालत देखते सामने देखा। वह इतना क्यों घबरा रही थी? तभी शिखा तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। शेखर भी उसके पीछे ही भागा था। वह जैसे अंदर आई, सामने उसे सुखविंदर अपने बाप के साथ बड़े अड़ियल तरीके से बैठा दिखाई दिया। चेहरे पर बहुत घमंड और मुस्कुराहट था। सामने उसके दादाजी के चेहरे पर बहुत गुस्सा दिखाई दिया था। शेखर सबके चेहरे को नासमझी से देखता चला गया, जो बंदूक हाथ में पकड़े बॉडीगार्ड को देखने लगा, जो पूरी हवेली में फैले हुए थे। तभी उन तीनों की नजरें शिखा पर गई। सुखदेव की नजरें जैसे ही शिखा पर गई, उसकी आंखों में नसासा छा गया। तभी उसने चौंक कर शिखा के पीछे खड़े लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर आदमी को देखा, जो उसे ही खूंखार नजरों से घूर रहा था। शिखा, अंदर जाओ। लक्ष्मीकांत की गरजती आवाज उस माहौल को बिल्कुल चुप करवा दिया था। वह सुखदेव को खा जाने वाली नजरों से घूरती अंदर चली गई थी। लक्ष्मीकांत, देखो, मैं चाहता हूँ अब ये दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जाए। तुमने भविष्य में जो कुछ किया, मेरे परिवार के साथ तुमने मेरे भतीजे को मौत के घाट उतारा था। अपनी बहन के चक्कर में अगर तुम चाहो तो सुखदेव के साथ शिखा की शादी करके इस दुश्मनी को यहीं पर खत्म कर सकते हो, दोस्ती में बदल सकते हो। रघुविंदर की बात सुनकर शेखर का खून खौल उठा था। उसकी आंखों में एकदम खून उतर आया था। उसका दिल किया उसके गन की सारी गोलियां उन दोनों बाप बेटे के सीने में उतार दे, जो उसकी मोहब्बत को उससे छीनने के लिए आए थे। दफा हो जाओ रघुविंदर, इससे पहले कि मैं पंचायत के फैसले को ना मानते तुम दोनों को खत्म कर दूं। तुम लोगों की दुश्मनी स्वीकार है मुझे, लेकिन शिखा को तुम भेड़ियों के हवाले कर दूं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे बरसों की दुश्मनी अभी भी याद है, जो तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया था। उन सब चीजों को भूला नहीं हूं मैं। लक्ष्मीकांत अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटकते हुए चिल्लाए थे, ठीक है, फिर सुखदेव तुम्हें चिता तक जरूर पहुंचा कर रहेगा। अब हम तुम्हारी पोती को उठा कर ले जाएंगे। इज्जत शायद तुम्हें रास नहीं आ रही। रघुविंदर और सुखदेव गुस्से से खड़े होते वहां से चले गए। दादाजी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? उनके निकलते लक्ष्मीकांत किसी हारे हुए जुआरी की तरह सोफे पर गिर गए थे। शेखर भागकर उनके पास आया तो लक्ष्मीकांत बोले, शेखर बेटा, क्या तुम शिखा से शादी कर सकते हो? वह जो उनकी हालत को समझने की कोशिश में परेशान था, उनकी बात सुनकर तो जैसे बिल्कुल हैरान रह गया था। उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। शादी? वह हकलाया था। मैं सब जानता हूँ, और ये भी कि तुम शिखा से मोहब्बत करते हो। तुम्हारी आंखें उसे देखकर झूठ नहीं बोलती। अब तुम ही हो जो उसकी रक्षा कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की बातें सुनकर शेखर पर बिजलियां गिर गई थी। उनके मुंह से सच जानकर वह उसकी हकीकत अब जान गए थे। मैं तैयार हूँ दादाजी, लेकिन एक वादा करो, आप उससे मेरी हकीकत नहीं बताओगे तब तक जब तक वह मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसके इस तरह कहने पर बंसी हंस दिया था। आप क्या कह रहे हैं? मैं इस झूठ और ढोंगी इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। वह तो जैसे अपने हत्थे से उखड़ गई थी। दादाजी की बात पर शिखा, मौके की नजाकत को समझो। दुश्मन अब हमारी इज्जत पर घात लगाए बैठे हैं। क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा गम लेकर इस दुनिया से चला जाऊं? वे अब रो दिए थे। ऐसे मत कहो, मैं तैयार हूँ। आखिर को वो बेबस होती हथियार डाल गई थी, और फिर बड़ी ही साधारण तरीके से शाम को अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी की डेट रख दी गई थी। दोनों की शादी 1 महीने की बाद तय हुई थी, और वह दिन भी आज आ गया था। वह बड़ी ही खूबसूरत लहंगे में सज संवर कर आज मंडप में बैठी थी, और दादाजी ने अपनी पोती का हाथ शेखर के हाथ में थमाते हुए बहुत ही जज्बाती हुए थे और रो दिए थे। और आज वह शेखर के नाम की मांग में सिंदूर भर गई थी। ना कोई खुशी, ना कोई जज्बा। वह खाली दिल लिए बैठी थी। वही शेखर के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज उसकी मोहब्बत उसको मिल गई थी, जिसका एहसास अलग से ही उसके दिल धड़का रहे थे। एक अलग सा सुकून उसको मिला था। शिखा को अपनी मोहब्बत में लेते हुए लक्ष्मीकांत भी खुश थे। दोनों को प्यार करते उन्हें सीने से लगा लिए। वह उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। वह चुप बेड पर लेटी थी। वह बिल्कुल ही उदास थी। उसका दुपट्टा एक तरफ सरक कर उसके खुले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। चांद की रोशनी उस पर पड़ती उसके नाजुक जिस्म चांदनी की तरह रोशन कर रही थी। तभी कोई खुली खिड़की से अंदर को आया। वह उछलकर बेड पर बैठी फटी फटी आंखों से शेखर को देख रही थी। आंखों में बहुत ही खुमारी लिए उसे ही देख रहा था। शादी के बाद वो पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। ये क्या बदतमीजी है शेखर? वह गुस्से से कांप गई। जब वह धीरे से उसके पास आता, उसकी आंखों में देखकर बोला, अब तुम मेरी हो और अब तुम्हें मेरे साथ बड़े ही तमीज में रहना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी से जैसे भी मिलने जाऊं। वह प्यार से उसके चेहरे को हाथों में लिए बोला, बकवास बंद करो
अपनी। मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादा की खुशी के लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं किया। और इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं इस शादी को या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मानती। वह गुस्से से भरी आंखों से बोली तो शेखर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चलो नहीं मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें दिल जान से अपनी पत्नी मान चुका हूँ और मरते दम तक तुम्हें ही मेरे दिल पर राज करोगी। ये छोटा सा तोहफा है हमारी शादी के। अपने गले से चैन निकालकर अपनी पत्नी के गोरे गर्दन पर पहनाने लगा। वह थोड़ा सा उसकी गर्दन पर झुका था, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर गया। उस पल वह एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मैं वादा करता हूँ शिखा, जब तक तुम इस रिश्ते में पहल नहीं करोगी, शेखर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। हाँ, अगर तुम गलती से पहल कर गई तो फिर मैं अपनी गारंटी नहीं लेता। मैं किस हद तक जाऊंगा? आंख दबाकर शरारत से कहता। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। शिखा ने गले में पहने चैन को धीरे से छुआ। न जाने क्यों उसका दिल अलग ही लय पर धड़कने लगा था। अगले दिन लक्ष्मीकांत अपने नए हवेली में वापस लौट आए थे और आते ही लक्ष्मीकांत कुछ बीमार से रहने लगे। शिखा को उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। अब तो शेखर भी उनका ख्याल रखता था। आप कहाँ जा रहे हैं दादाजी? दादाजी को सो लौटते देखकर वह हैरानी से पूछने लगी। ये पंचायत है, मुझे बुलाया गया है, जाना जरूरी है। बेटा वह थोड़ी परेशान होते बोले। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ चलता हूँ। शेखर अंदर से आता बोला तो लक्ष्मीकांत उसे देखकर मुस्कुराए। नहीं शेखर, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो शिखा की रक्षा कौन करेगा? तुम इधर ही शिखा के पास रहो, मैं बंसी के साथ जा रहा हूँ। ये कहते हुए चले गए। शिखा जैसे पलटी। शेखर की खुद पर जमी चाहत भरी निगाहों से बिल्कुल डर रही थी। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, हटो। वह उसके साइड से जाने लगी, तभी शेखर शरारत से उस पर गिरा। जब उसे धक्का देती वह अंदर भागी थी। मैं न तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया तो मेरा भी नाम शेखर नहीं। ये कहता वह सीटी बजाते बाहर निकल गया। शिखा खड़ी खिड़की के पास बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। उसकी आंखों के सामने था, जिस पर वह थोड़ी थोड़ी देर में नज़र दौड़ाती थी। बड़ा सा स्विमिंग पूल जिस पर नीले सूरज की रोशनी से और चमक उठता था। तभी जोरदार आवाज के साथ बड़ी स्टाइल में पानी में किसी के गिरने की हलचल पैदा हुई थी। शिखा तो हड़बड़ाकर उठ गई थी। कोई है, मुझे बचाओ। हुआ स्विमिंग पूल में गिरा, जोर जोर से हाथ पांव चलाता रहा शेखर। शिखा की आंखें सामने का मंजर देखकर फट गया। वह भागकर आती अब खुद उस खौफनाक मंजर को देखकर कांप रही थी। शेखर शेखर, उसे डूबता देखकर वह चिल्लाती हुई बुरी तरह रो रही थी। हे भगवान, कैसे बचाऊंगी उसको? पानी में उतरकर उसे बचाना चाहती थी, लेकिन पुल का पानी गहरा था। शेखर, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करो। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती वो बेबसी से रो दी। उस वक्त वहां उनके अलावा कोई नहीं था। वह वहां कैसे उसे अपनी आंखों के सामने मरता देख सकती थी? तभी बिना सोचे समझे वह उसके लिए पुल में ही कूद पड़ी थी। लेकिन ये क्या, उसको बचाने के बजाय अब वह उल्टा हाथ पैर खुद ही चला रही थी। शेखर तेजी से उसकी तरफ आता उसे कमर से थामकर ऊपर कर गया। अब वह जोर जोर से सांस ले रही थी। दोनों के भीगे जिस्म एक दूसरे से बुरी तरह से टकरा रहे थे। शिखा ने जोर से शेखर को दोनों हाथों से उसके गर्दन को पकड़ लिया था। अब उनके भीगे होठ आपस में मिल रहे थे। शेखर तो उन पलों के जिद में खोया हुआ था। ऐसे देख रहा था जैसे अभी सब कुछ भूल गया हो और उस पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा था। तभी उसे याद आया कि वह तो खुद डूब रहा था। एक बार फिर अपना पुराना ड्रामा चालू रखते खुद तो डूबने लगा, लेकिन शिखा को पानी से ऊपर ही रखे हुए था। शिखा उसका खेल समझ ही न सकी और मासूमियत से उसे खींचकर किनारे पर लाती ऊपर की तरफ धकेलने लगी। शेखर अब उसके ऊपर लेटते तेज तेज सांस लेने लगा। शेखर, तुम ठीक हो? क्या हुआ, बोलो। वह उसके ऊपर झुकती उसके गाल को दबाते बहुत फिक्र में दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था शिखा को जैसे शेखर की तकलीफ से बहुत दर्द हो रहा हो। शिखा शिखा, मुझे सांस नहीं आ रही, वह हाँफता हुआ बोला। अब तो शिखा की जान होठों पर आ गई थी। क्या करूं क्या करूं, वह बड़े ही घबराती हुई खुद शेखर के होठों के ऊपर झुक गई थी। उसके पास शेखर को बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझा था। शर्म और हया उस वक्त वह काफी दूर छोड़ बैठी थी। वह शेखर के होठों पर पूरी तरह अपने होठ रखकर जोर जोर से उसे अपनी सांसें दे रही थी, लेकिन शेखर की आंखें तो जैसे उसके मोहब्बत भरे शब्द अब और ज्यादा उथल पुथल हो रही थी। उसका एक हाथ शिखा के बालों में और एक कमर पर रेंग रहे थे। उसे एहसास ही नहीं हुआ करंट खाकर वह तो चौंकी जब शेखर ने रिएक्ट किया। वह अब उसके होठों को अपनी होठों से जोर से पकड़कर चूमता रहा, अपनी तरफ उसे खींच रहा था। शिखा की सांस जैसे रुक सी गई थी। वह अपनी पूरी आंखों से उसे अपने होठों पर लिपटा हुआ देख रही थी।
तभी शेखर बहुत धीरे से किसी फूल की तरह उसे अपने ऊपर गिराता पलटा था, ऐसे कि वह उसके भारी भरकम जिस्म के नीचे छुप गई हो। शेखर की चाहत अब बढ़ती ही जा रही थी। वह कभी उसके ऊपर होठों को चूमता तो कभी नीचे की होठों को, और शिखा तो पत्थर बनी बस उसे देखते ही जा रही थी। पूरे 20 मिनट तक ये सब कार्यक्रम चलने से शेखर गहरी सांस लेता, अपनी लाल आंखें खोलकर उसे देखता मुस्कुराया। जब होश की दुनिया में वापस आती, उसके सीने पर जोर जोर से मुक्का बरसाने लगी। शेखर हंसता हुआ एक तरफ लेट गया। मैंने कहा था ना शिखा, पहल करोगी तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। गीले बालों में हाथ फेरता उसके पीछे चलते चलते मासूमियत से बोला। शिखा का भीगा जिस्म, उसकी खूबसूरत नाजुक बैली बटन उसको पागल करने लगी थी, जिन्हें वो भरपूर मोहब्बत से देखता अपने होंठ काटने लगा। तुमने धोखे से ये सब किया, मुझे अपने पास करने के लिए। वह गुस्से से फूलती बोली। हाँ तो अपनी पत्नी के लिए किया ना, किसी बाहर वाली औरत के लिए तो नहीं किया ना। वैसे भी मैं बहुत शर्मीला हूँ। देखो, हर बार मोहब्बत में पहल तुम्हें ही करनी होगी। मुझे ना बहुत शर्म आती है। ये रोमांस करते हुए वह सर झुकाकर दांत निकालता बोला तो शिखा ने खा जाने वाली नजरों से उसे बुरा भला कहा था। मैं वारी जाऊं तुम पर, तुम्हारी शर्म हया, बदतमीज आदमी। अभी 20 मिनट तक तुमने मेरे होठों को जख्मी कर दिया है। कोई ऐसे जानवरों की तरह नहीं करता। आंखों से तुम्हारे हैवानियत टपक रही है और कहते हो मुझे बहुत शर्म आती है रोमांस से। गुस्से में वहां रखी प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर उसकी तरफ फेंकती वो वहां से चली गई। क्या दिखाऊं कहाँ जख्म है। उसकी कुर्सी से पछताते प्यार से जाता हुआ उसे देखने लगा कि शिखा ने जोर जोर से उसे मारा। दूर रहना मुझसे, ये कहती वह अंदर चली गई। शेखर वहीं खड़ा हंसने लगा। अब तो तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं, शिखा अपने सुलगते जज्बात के साथ कहता वह हंस दिया। शिखा उन पलों को याद करती शर्माकर एकदम लाल हो गई थी। एक अजीब सी फीलिंग ने उसके अंदर घर कर लिया था। शेखर की बेबाकियां याद करती वह जोर से आंखें बंद कर गई। जैसे जैसे वह उसको छूता उसके होठों को चूम रहा था। शिखा पल पल प्यार के लपेट में पिघलती जा रही थी। ये शायद शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद का ही असर था। शिखा का दिल भी शेखर को स्वीकार कर रहा था, लेकिन ये बात अभी वह समझ ही नहीं पा रही थी। तभी कोई खिड़की खोलते अंदर आया। वह चौंक कर पलटी, उसका दिल धक से रह गया। तुम फिर आ गए। शेखर, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। वह परेशान हुई। वह कैबरी और ढीले बनियान में उसके पास चली आई। शेखर दीवानों की तरह उसके एक एक जिस्म को अपनी गर्म निगाहों से चूम रहा था। अपनी पत्नी के अलावा अब मैं कहाँ जाऊं। मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए अपने सुकून के पास आ गया हूँ। आंखों में मोहब्बत लिए वह बोलता बेड पर लेट गया। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते, उठो और जल्दी निकलो। वह तेज धड़कते दिल के साथ उसके इरादे भांप गई। तभी डर से बोली थी, अरे यार कुछ नहीं कर रहा, आ जाओ मेरे पास, यहाँ लेट जाओ। वैसे भी सब सो गए हैं, बस तुम अपनी लिमिट में रहना, वरना फिर तुम मुझे जानती हो ना। वह एक आंख दबाकर उसे वार्निंग करता बोला। शिखा ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले असर से उसे देखा। जानती थी वह जितना जिद्दी है, जो कह देता है फिर वह करके ही रहेगा। उसके पास लेटने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह घूरती हुई उसके तरफ मुंह कर गई। शेखर आंखों में जज्बात का समंदर लिए बस उसे ही घूर रहा था। कब दोनों की आंख लगी पता ही नहीं चला। होश तो उसे तब आया जब सूरज खिड़कियों से झांकता उससे शरारत कर रहा था। वह बड़बड़ा कर उठती, उसे देखने लगी जो गहरी नींद में था। वह अपना खूबसूरत चेहरा लिए माथे पर बल डाले उसे बहुत ही मोहब्बत से देखने लगी थी। एक मीठा मीठा सा दर्द उसके अंदर उठने लगा था। वह उसके चेहरे पर थोड़ा सा झुकती उसे देखने लगी। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी मान से उसके बालों को माथे से हटाया, फिर अपनी बेकाबू धड़कते धड़कनों पर खुद को कोसती पीछे हट गई थी। तभी शेखर भी आंखों को मसलते नींद से उठ बैठा था। इतना सुकून का नींद अपने महबूब के गोद में इससे पहले कभी नहीं आई थी। उसने शिखा को ढूंढा, लेकिन बाथरूम से सावर की आवाज सुनता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शेखर, 3 महीने होने को आए हैं, कब आएगा तू? वह पापा मम्मी तेरे भाभी हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। अब तो शादी भी कर चुका है, क्या बच्चे के साथ आएगा? सरबजीत आज उसकी क्लास लेता बोला। क्या करूं, वो मानती ही नहीं, वरना पिता बनने की खुशी तो मैं तुझे कब का दे चुका होता। उसके प्यार के पल याद करता हंसा था। शर्म कर बेशरम इंसान, शादी को 3 महीने होने वाले हैं। वैसे तेरी तो जान जाती है, तू अपनी पत्नी शिखा के पास कैसे जाता होगा? मुझे विश्वास नहीं होता। वह भी वहाँ की पहाड़ी लड़कियाँ, वह तो बहुत ही शर्मीली लड़कियाँ होती हैं।
फिर बच्चे कहाँ से पैदा करेगा झाड़ से। वह उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे मैं भी सख्त लौंडा हूँ, मैंने भी अपनी पत्नी से कह दिया है पहल तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, बाद में सब कुछ खुद संभाल लूंगा। शेखर अपना होंठ दबाकर बोला। तो क्या शिखा खुद तेरे पास आती है? अब की सरबजीत के शब्दों में हैरानी थी। नहीं यार, वह तो मुझसे ज्यादा शर्मीली है, हाथ पकड़ो तो शर्म से लाल पड़ जाती है। तो फिर साले तुम दोनों में रोमांस शुरू कौन करता है? सरबजीत गुस्से में बोला था। फिलहाल मुझे खुद ऐसी समस्याओं को पैदा करने पड़ते हैं, वो मेरे करीब खुद ही खिंची चली आती है। उसके बाद फिर मुझे रोकना शायद उसके बस में भी नहीं रहता। अपने कल के धुआंधार किस्से को याद करता शेखर बोला तो वह सरबजीत उसे ढेरों गालियां देता फोन रख दिया। वह कंधे उचकाते हुए वह जैसे ही दादाजी के पास आया तो शिखा को वहां बैठे देख आंख दबा गया। शिखा ने बहुत ही गुस्से में उसे देखा। दादाजी आप इस बार नहीं जाएंगे, मैं पंचायत में आपकी जगह जाऊंगी। खड़ी होती वो अपना आखिरी फैसला सुनाती चली गई। ये कहाँ जाने की बात हो रही है? शेखर फिकर से पूछने लगा। बस बेटा ये पंचायत बहुत ज़रूरी है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन शिखा कह रही है कि वही जाएगी। तो ठीक है उसे जाने दो, वह कमज़ोर नहीं है, मैं उसके साथ उसकी ताकत उसकी ढाल बनकर खड़ा हूँ, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। शेखर अपने रौबदार आवाज़ में बोला तो एक पल को लक्ष्मीकांत भी उसे देखते रह गए। वो ऐसा ही तो जीवन साथी चाहते थे शिखा की जिंदगी में। मुझे तुम दोनों पर बहुत ही विश्वास है मेरे बच्चों। वो प्यार से उसे गले लगाते बोले। तुम कहाँ जा रहे हो? बंसी मेरे साथ जा रहा है। उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देख वह हैरानी से बोली। बंसी से ज्यादा मैं अपनी पत्नी की रक्षा और उसका ख्याल रख सकता हूँ, इसलिए बैठ जाओ। उस पल वह काफी गंभीरता से बोला था। शिखा बिना बहस किए चुपचाप बैठ गई। वह अलग बात थी, फिर वह सारे रास्ते उसे दिल खोल कर तंग करता आया था। कभी शरारत से उसके जांघों पर हाथ रखता, कभी उसके गाल को कुचलता, तो कभी उसके हाथ को थामकर अपने होठों से लगाता। उसे जैसे तैसे तंग करने की पूरी आज़ादी मिल गई हो। शिखा तो अब उसे रोकते रोकते थक गई थी, तो चुपचाप होकर बैठ गई। शेखर उस पर ढेरों प्यार लुटाता अब सुकून से खुद भी बैठा और उसका हाथ थाम गया, जो शिखा ने खुद भी नहीं छुड़वाया। लक्ष्मीकांत ने यह अच्छा नहीं किया। मैं तो खुद भी चाहता हूँ ये दुश्मनी खत्म हो जाए और एक नया रिश्ता जुड़े और रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन उसने तो शिखा की किसी अनजान आदमी से शादी कर दिया है, जिसके ना परिवार का पता ना जात का। अब तो ये दुश्मनी किसी भी तरह खत्म नहीं होगी। लक्ष्मीकांत को हवेली मेरे नाम करनी पड़ेगी, रघुवंशी जैसे गुस्से से लाल होकर बोला था। वहीं पर अब शिखा के तन बदन में भी आग भड़क उठी थी। उसने शेखर का हाथ मजबूती से पकड़ा, उसे रोका था। सुखदेव तुम आस्तीन के सांपों से खुद ही मिल चुके हो। जो हमारे परिवार को मौत के घाट उतार सकता है वह रिश्ता क्या निभाएगा? हवेली तो क्या एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। जो करना है कर लो। वह भी भरी पंचायत में निडर होकर बोलते खड़ी हुई थी जब रघुवंशी उसके पास चला आया था। लगता है लक्ष्मीकांत को डर था, जो बड़ी जल्दीबाजी से उसने शादी कर दिया। वह मजाक उड़ाते शेखर को देखता शिखा से बोला था। तभी शेखर आंखों में आग लिए शिखा को एक हाथ से पीछे करता उसके सामने आया। वह सुखदेव से भी काफी लंबा चौड़ा और ताकतवर नजर आ रहा था। ना ही लक्ष्मीकांत तुमसे डरता है और ना ही शेखर और ना उसकी पत्नी। दुश्मन इसी डर में पड़े रहे और अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, नहीं तो इंसान का घमंड अकड़ उसे ले डूबता है। वह बंदूक लिए आदमियों की मौजूदगी में वह शेखर को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था ये गन उसके सामने एक खिलौने की तरह है। उसने तो डरना सीखा ही नहीं है। शेखर उसकी नादानी पर हंस दिया तो सुखदेव को यह अपनी बेइज्जती लगी थी। उसने गुस्से से शेखर के सीने पर हाथ मारा। उसका ये करना था कि शेखर के तन बदन में आग भड़क उठा। वह 2 कदम पीछे होता, अपनी भारी जूतों की बूट उसके सीने पर मारता। वह दूर जाकर गिरा। उसके मुंह नाक से खून बहने लगा। माहौल पल भर में बिगड़ गया। उसके सारे बॉडीगार्ड गन लिए दौड़ पड़े। शेखर ने भी कमर से अपने दोनों गन निकालते शिखा को खुद से दूर करते पोजीशन ली। शिखा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। पता नहीं क्यों शेखर को एक ठोकर भी लगे तो दर्द तूफान उसके जिस्म में क्यों दौड़ता था। डर से उसके और करीब आती उसकी शर्ट मुट्ठियों में भरती खड़ी हो गई। शिखा दूर हटो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। गुस्से से बोली थी। अगर मरना है तो साथ ही मरेंगे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह उससे भी जोर से बोली। अगर कोई और पल होता तो शेखर खुशी से पागल होता, उसे शायद जोर से गले लगाता, लेकिन उस पल वह सिर्फ उसकी खूबसूरत आंखों में देखता चला गया। वहीं रघुवंशी अपनी बेटी को खून में लथपथ देखकर आग बबूला हुआ था। मार दो इन दोनों को,
वह गुस्से से चिल्लाया था, कोई गोली नहीं चलाएगा, गलती तुम्हारे बेटे की है। सुखदेव को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जब हम बड़े बात कर रहे थे तो वह बीच में क्यों आया? उन दोनों को जाने दो। पंचायत अब सुखदेव के ठीक होने के बाद ही होगा, ताकि एक बार में ही फैसला हो जाए। अब वहाँ के बड़े सरदार खड़े होकर बोले, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। रघुवंशी गुस्से से पागल हो रहा था। बदला बाद में लेना, अभी एक औरत उसके साथ है। एक मुखिया को अच्छा नहीं लगता वे औरत के सामने मर्दानगी दिखाए। मुखिया की बातों पर रघुवंशी गुस्से से बिलबिलाता चुप से वहां से सुखदेव को लिए चलता चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जल उठी थी। शेखर ने एक नज़र उन पंचायत पर डाली, फिर शिखा का हाथ थामा, वहां से निकल गया। तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की, जब मैं बात कर रही थी? शिखा गुस्से से बोली थी। तो क्या करता, कायरों की तरह उसे अपनी पत्नी के लिए उल्टी सीधी बातें सुनता रहता? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, कोई भी आदमी मेरी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो, मैं जान से मार दूंगा उसे। शेखर आंखों में खून लिए जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारता बोला कि शिखा भी उसके गुस्से से बिल्कुल दंग रह गई। शेखर आज पहली बार इतने गुस्से में हुआ था, वरना तो वह हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत लिए उसे मिलता था। तुम नहीं जानते, ये दुश्मनी बहुत पुरानी चल रही है, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। वह कभी भी लक्ष्मीकांत के परिवार को हंसता खेलता नहीं देख सकेंगे, वो मार देंगे हमें। शिखा की आंखों से आंसू फिसलने लगे थे। तभी शेखर ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। फिर क्या चाहती हो, मौत के डर से जिंदगी बिताना ही छोड़ दूं? उनके लिए अपनी खुशियों को आग लगा देना चाहती हो? शेखर तो सच में आग बबूला हुआ था। मुझे डर अपनी जिंदगी या मौत का नहीं है शेखर। वह आगे बोलने से पहले बेबसी से उसे देखती चुप हो गई और गाड़ी से निकलकर बाहर आई और तेज सांस लेने लगी। शेखर भी बाहर आता उसके बहुत पास आते बोला, चुप क्यों हो गई, बोलो, फिर किसका डर है तुम्हें? आंखों में कई रंग लिए वह उसको कमर से पकड़कर खुद के बहुत नजदीक कर गई। तभी शेखर अपना सीना मसलता हुआ गाड़ी के अंदर भागा था। वह एकदम से कहने लगा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। शिखा भी एकदम घबरा गई। आखिर क्या हुआ? उसके सीने के पास हाथ रखती अब शेखर ने उसे अपने ऊपर गिरा लिया था और गाड़ी का शीशा बंद करते उसके बहुत ही नजदीक गया था। अब शिखा एकदम ही चुप हुई थी। शिखा के होंठों पर झुककर कहने लगा, शिखा बस तुम मेरे इतने ही करीब रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे सीने में सच में दर्द उठता है, यहाँ हाथ रख कर देखो। शिखा ने अपना हाथ उसके सीने से नहीं हटाया था। शेखर का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। अब शिखा बिल्कुल चुप हुई थी। उसने शिखा का होंठ अपने होठों में ले लिया था और चूमने लगा और शरारत से अपने हाथों को उसके बैली बटन पर ले गया। होठों पर बरसता उसके बैली बटन को छू रहा था, जिस पर शिखा बिल्कुल कांप उठी थी। उसने धीरे धीरे हाथ अब उसके ब्यूटी बॉल की तरफ ले जा रहा था। ब्यूटी बॉल को हाथों में मसलता उसे बेकाबू कर गया था। शिखा भी अब जोर जोर से आहें भर रही थी। कभी वह शिखा का हाथ नीचे करती, कभी अपने होठों को छुड़ाने की कोशिश करती। अब वह खुद बेकाबू होकर उसके होठों को चूमने लगी थी। शेखर तो जैसे दीवाना हुआ था। उसने तुरंत उसे सीट पर लिटा दिया और उसके कमीज को उतारता अपनी शर्ट को भी उतार चुका था। शिखा भी बड़ी जोर जोर से आहें भर रही थी। वह बिल्कुल पागल होती उसको अपनी बाहों में जकड़ चुकी थी और उसके शरारत भरे हाथों को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह तो शेखर था, वह तो कब से भरा पड़ा था। आज मौका मिलते ही वह शिखा पर बरस पड़ा था। शिखा तो अब शेखर को हिला भी नहीं पा रही थी। शेखर तुरंत उसके प्लाजो को उतारता, उसे नीचे करता उस पर काबू पाया था। उसने एक ही झटके में शिखा की चीख निकलवा दी थी। वे दोनों हाथों से उसके पीठ को पकड़कर चीख पड़ी थी। अब सिसकियां भर रही थी। शेखर उसके होठों को बड़ी नरमी से चूमता कह रहा था, बस शिखा थोड़ा सा दर्द सह लो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर बीच में रोका तो मैं पागल हो जाऊंगा। शिखा मेरी जान, तुमने मुझे वो दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। बस थोड़ा सा मुझे और अपने आप में समाने दो। शेखर प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रुको। शेखर शिखा को बाहों में लेकर अपने ऊपर लिटा चुका था। शिखा सिर्फ सिसकियां भर रही थी। शेखर बस आज के लिए इतना ही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने आज गाड़ी में सुहाग दिन मनाई है, मुझे ये पल हमेशा याद रखना है। पर मेरा विश्वास करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मेरे ब्यूटी बॉल को बिल्कुल लाल कर दिया है। अब उस पर थोड़ा तरस खा लो। मुझे मेरे कपड़े पहनने दो, देखो मुझे ब्लीडिंग भी हुई है। शेखर उसको चूमता हुआ उसकी बात मान चुका था। वह अपनी शर्ट को पहनते उसे उसके प्लाजो को पहना चुका था। अब शिखा भी बेकाबू होती उसके सीने से जा लगी थी और अपनी आंखें बंद कर गई। खुद उसके सीने में मुंह छुपाकर अपने मोहब्बत का इजहार किया था। शेखर तो खुशी से पागल होता, उसे इतनी जोर से खुद में दबा गया था कि शिखा को लगा
उसकी पसलियां टूट जाएगी। वे अब घर पहुंच चुके थे। उसने रास्ते में शेखर से वादा किया था कि रात को वह खुद पहल करेगी। बंसी शिखा नजर नहीं आ रही। आपने उसे देखा? वह पूरे घर में उसे ढूंढता फिर रहा था। शेखर, हाँ, वह कह रही थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। 1 घंटा हो गया है, आती होगी। बंसी पौधों को पानी देता बोला। शेखर, मेरे भाई, काफी दिनों से मैं एक बात सोच रहा था। तुम्हारी और शिखा की शादी हुई महीना बीत गया है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब ये खेल खत्म कर दो। शिखा को सच बताओ, उसे अपने साथ ले जाओ। बंसी पाइप एक तरफ रखता बड़ी गंभीरता से बोला था। आप ठीक कह रहे हैं। क्या वो मेरी असलियत जानने के बाद वह नाराज तो नहीं होगी? वह अब उदास हो गया। नहीं यार, औरत बहुत नरम दिल की होती हैं। तुम उसे मोहब्बत से मनाओगे तो मान जाएगी। वह फिर, दादाजी, हम तो सब जानते हैं, तुमने कोई झूठ धोखा नहीं दिया। वह मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। शेखर से बात करता हुआ अब वह दादाजी से भी उसके विदाई के बारे में बात कर रहा था, पर वह बड़ी ही गंभीरता से बोला। तभी बंसी का मोबाइल बजने लगा। ये कमीना आदमी मुझे क्यों फोन कर रहा है? बंसी अपना होंठ दबाता फोन उठा गया। न जाने सामने से वो क्या कहेगा। बंसी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आंखों से गुस्सा झलकने लगा था। रघुवंशी, अगर तूने शिखा को हाथ भी लगाया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बंसी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शेखर की आत्मा कांप गई थी। उसने मोबाइल पर ही बहुत तेज चिल्लाया। रघुवंशी बोला, हाँ, अगर शेखर को अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो जल्दी मेरी हवेली पहुंच जाओ। इतना कहता वो फोन बंद कर गया था। शेखर का तो अब जैसे सारा हौसला ही जवाब दे गया था, पर जल्दी ही बड़ी जोर से हंसने की आवाज आई, जो कि शिखा की थी। वह हंसते हुए ताली बजाने लगी और कहने लगी, देखा मैं कैसे पल भर में तुम्हें परेशान कर दिया। क्या तुम्हें ही सब खेल खेलना आता है? मुझे पता है तुम एक नॉर्मल आदमी नहीं हो, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मैंने उस दिन सब कुछ तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल ली थी। तुम कहाँ से आए हो, यहाँ हमारे घर पर किस लिए रुके हो, मुझे पता चला। तभी तुमसे शादी की हामी भरी थी। तुम्हारा गेम तुम ही पर उल्टा कर दिया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दादाजी को भी अपने साथ ले चलूँ। मैं यहाँ दादाजी को अकेले नहीं छोड़ सकती। शेखर तो जैसे पागल हुआ था। वह तो यही चाहता था, लेकिन दादाजी ने कहा, नहीं बेटी, बेटी के घर में रुकना अच्छी बात नहीं होती। मैं यहाँ पर बंसी के साथ रहूंगा और बंसी की भी शादी कर दूंगा। बंसी को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है। कल ही मैंने बंसी को किसी लड़की से बात करते देखा था। अब मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ बंसी की भी शादी कर दूं। लेकिन दादाजी ने कहा कि मैं अभी बंसी की शादी तय करूंगा, तब तक तुम अपने ससुराल से होकर आ जाओ। शेखर के माता पिता भी शेखर के लिए बहुत परेशान हैं और वे अपनी बहू का भी स्वागत करना चाहते हैं। तो तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ। अब मुझे तुम्हारे लिए चिंता नहीं। शिखा भी शेखर के साथ ससुराल पहुंच चुकी थी। उसका बहुत जोरदार ससुराल में स्वागत हुआ था। उसके कमरे को फूलों से सजाया गया था और आज उनकी असल में सुहागरात थी। शिखा की सास ने उसे गर्म दूध दिया और कहा कि ये 2 गिलास दूध है, एक तुम पी लेना और एक शेखर को पिला देना। और हाँ, घबराना नहीं। कोई भी परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, एक बात और बता दूं, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है, तो तुम्हें ही शुरुआत करनी पड़ेगी। शिखा ने मुस्कुराती आंखों से अपनी सास से कहने पर सर हिला दिया और वह तो इसी रात के इंतजार में थी। शिखा के सास के जाते ही शेखर भी तुरंत अंदर आ गया और शिखा तो बड़ा सा घूंघट निकाले बैठी थी। शेखर ने उसका घूंघट उठाया तो शिखा ने उसके हाथों को चूम लिया। उस पर शेखर तो जैसे पागल हुआ था। उसने बड़ी धीरे से, जैसे फूलों को छू रहा हो, उसके सारे ज्वेलरी को उतारा और धीरे धीरे उसके लहंगे को उसके तन से अलग किया। उसके ब्लाउज के हुक को धीरे धीरे खोलने लगा। शिखा तो लंबी लंबी सांस लेने लगी। शेखर उसके ऊपर आते, एक पल भी खराब करते, उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिखा भी आज गजब ढा रही थी। उसने शेखर का पूरा साथ देने की कोशिश की। बीच बीच में सिसक उठती थी तो शेखर भी जल्दी उस पर ध्यान देता और पूछता, क्या हुआ जान, थोड़ा आराम से। लंबी लंबी सिसकियां लेती शिखा भी बहुत आनंद ले रही थी। रात उनके कमरे में सिसकियां गूंजती रही। वे प्यार के समुंदर में गोते पर गोते लगाते रहे और इसी तरह उनकी हर रात बीती। उससे भी ज्यादा रोमांटिक होती। 1 महीने के बाद ही शिखा ने खुशखबरी सुना दी थी। आज वह बंसी के शादी में आए हुए थे। दादाजी उन दोनों को देखकर ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। शिखा ने अपना जॉब नहीं छोड़ा। इसी तरह इन दोनों की प्रेम कहानी चलती रही और 9 महीने के बाद शिखा ने बेटी को जन्म दिया था, जिस पर उनकी खुशियों को 4 चांद लग गई थी। ये थी शेखर और शिखा की प्रेम कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं।
मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।